अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली कैसे बूस्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम है तो आपको कौन कौन से सिम्टम आएंगे, कौन कौन सी अलामात होंगी जिसकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। और अगर आप में वो अलामात हैं तो आप जाके एक टेस्ट करवाएंगे और उस टेस्ट में अगर आपको रीडिंग्स कम मिलती हैं तो दैट मीन्स कि आपका टेस्टोस्टेरोन लो है और आपको अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने की ज़रूरत है। सो टेस्टोस्टेरोन को कैसे बूस्ट करना है ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। और अगर आपने वैसे देखनी है तो आप टेस्टोस्टेरोन लिख के आगे मेरा नाम लिखेंगे यूट्यूब के सर्च इंजन में तो आपको वीडियो मिल जाएगी। देखिए, जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये एक मेल हार्मोन होता है, मर्दों के टेस्टिस के अंदर बनता है, फीमेल में ये ओवरी के अंदर बनता है। जितना मर्दों में ज़रूरी होता है उतना ही औरतों में ज़रूरी होता है उनकी लिबिडो के लिए। मर्दों में उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के लिए, आप जैसे आपकी मर्दाना जिसामत है, आपके बाल हैं, आपकी दाढ़ी है, आपकी आवाज़ है, आपकी मसल की ग्रोथ के लिए, आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए आपको ज़रूरत होती है टेस्टोस्टेरोन की। इसके अलावा आपके स्पर्म काउंट के लिए, आपके लिबिडो के लिए, आपके टेस्टिस का इवन के साइज़ और पेनिस का साइज़ भी इसी टेस्टोस्टेरोन पे बेस करता है। सो ये टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ता है? तो पहला जो तरीका है वो है एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, अगर आप बेंच प्रेस करते हैं, अगर आप जो है वो चिन अप करते हैं, पुश अप करते हैं, रनिंग करते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। अब जो लोग ये नहीं कर सकते वो एरोबिक एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो जस्ट वॉक करिए। साइंस ऐसा मानती है कि ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ेगा उसमें आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। अब एक बोनस टिप है, जब आप वॉक करें या फिर आप जब रनिंग कर रहे हैं या फिर आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपने नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है। लंबी लंबी सांस लेनी है नाक से और मुंह से छोड़नी है। इस तरह से एक तो वॉक करने से या रनिंग करने से या एक्सरसाइज करने से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। और जो दूसरी चीज़ होगी, जब आप नेज़ल ब्रीदिंग करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड जब ज़्यादा बनेगा तो आपकी ब्लड वेसल्स खुलेंगी और इस तरह से आपकी इरेक्शन भी इम्प्रूव होगी। तो ये बोनस टिप है। दूसरी जो चीज़ है वो है वेट लॉस। आपने अपने वज़न को कम करना है। अगर आपकी बेली के इर्द गिर्द फैट है तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम होगा। तो आपने अपने वज़न को कम करना है। अब वज़न को कम करने के लिए आपके जहन में आ रहा होगा कि हमने खाना पीना छोड़ना है। नहीं, अगर आपने खाना पीना छोड़ के डाइटिंग करके अपना वज़न कम किया और एक्सरसाइज ना की तो इस तरह से आपका टेस्टोस्टेरोन मज़ीद कम होगा। उसके लिए ज़रूरी है एक बैलेंस डाइट। इसी को आगे लेके चलते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो है बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट में क्या है? एक मुतवाज़न ग़िज़ा जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हों, जिसके अंदर फ़ैट हो, जिसमें प्रोटीन हो। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये क्यों ज़रूरी होते हैं? जब आप रनिंग करेंगे, वर्कआउट करेंगे या फिर जब आप वॉक करेंगे इवन, तो आपको कैलोरीज़ की ज़रूरत है, तो कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूरी हैं। इसी तरह जो फ़ैट है वो क्यों ज़रूरी है? कोई भी स्टेरॉयड हार्मोन जो होता है वो फ़ैट से बनता है, सो फ़ैट भी ज़रूरी है। और प्रोटीन आपके मसल के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, सो उसको ज़रूर ऐड करना है। अब ये जो तीन चीज़ें हैं ये आपने इस्तेमाल करनी है। अब एक बोनस टिप है, आपके जहन में आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें ये ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले तो ये फ़िश के अंदर होता है, ठीक है। अगर आप फ़िश खाते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। अब जो लोग फ़िश नहीं खा सकते वो क्या खा सकते हैं? वो अंडे खा सकते हैं। अगर आप अंडे भी नहीं खा सकते तो आप नट्स ले सकते हैं। अगर आप नट्स भी नहीं ले सकते, नट्स में कौन सी चीज़ें हैं? बादाम और अखरोट, ये दो चीज़ें खाने से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। बहुत ही सिंपल ज़ुबान में आपको बता रहा हूँ, होप सो कि आपको समझ आएगी। अब अगर आप वो भी नहीं ले सकते तो आप क्या ले सकते हैं? मार्केट से डार्क चॉकलेट्स ले सकते हैं। वो आप डेली एक खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खानी, डेली आप एक खा सकते हैं। अगर आपके पास वो भी लेने के पैसे नहीं हैं तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, जो सब्जियां होती हैं, वो काटिए और उनको सैलेड के तौर पे खाइए, पका के नहीं खाना। और इसमें एक बोनस टिप ये है कि जितनी भी रेड कलर की सब्जियां होती हैं वो भी ऐड करनी है। जैसे टमाटर है, जैसे गाजर है, इनमें लाइकोपीन होता है जो कि आपको नेचुरली आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये कितनी हो गई? 3। जो चौथी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो है विटामिन और मिनरल्स। अब कौन से विटामिन है? जैसे विटामिन ई है, विटामिन डी है, मैग्नीशियम है, जिंक है। दो चीज़ें इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है विटामिन डी और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है जिंक।
विटामिन डी देखिए, आपको सनलाइट में बैठना चाहिए। सुबह में बैठ सकते हैं, ठीक है, 15 से 20 मिनट, या शाम में हल्की जब धूप होती है, बहुत तेज़ धूप में नहीं बैठना है, तो आप ले सकते हैं। बट अगर आपका विटामिन डी कम है तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जब विटामिन डी कम होगा तो आप मोटापे की तरफ जाएंगे, और मोटापा आएगा तो टेस्टोस्टेरोन नीचे आएगा। तो विटामिन डी अगर कम है, टेस्ट करवाइए। विटामिन डी के ऊपर मेरा वीडियो है, वो देख सकते हैं, 2-3 वीडियो हैं, आप देख सकते हैं डिटेल में। और उसके बाद अगर आपका विटामिन डी कम है तो एक टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट भी करवाइए और विटामिन डी के सप्लीमेंट लें। इसी तरह जो दूसरी चीज़ है जिंक, वो भी बहुत ज़रूरी है। जिंक अगर आप में टेस्टोस्टेरोन सिर्फ कम है, विटामिन डी कम नहीं है, तो आपका जिंक का जो सप्लीमेंट होता है वो आपका डॉक्टर दे सकता है। 10 mg या 15 mg के अंदर आपको ये दिया जाता है जिंक, तो ये भी आप ले सकते हैं। जो पांचवी चीज़ है वो है नींद। देखिए 2011 में एक स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि ऐसे लोग जो 5 घंटे या इससे कम की नींद लेते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन 15 से 20% कम हुआ। तो आपने कम से कम 7 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है। साइंस ऐसा मानती है कि आपको 10 घंटे की पुरसुकून नींद लेनी चाहिए, लेकिन अगर 10 घंटे नहीं है तो कम से कम 7 घंटे ज़रूर सोना है। अब इसके लिए भी एक बोनस टिप है, अगर आपको नींद नहीं आती, देखिए दिन को 12 बजे के बाद आपने ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी जिसमें कैफ़ीन हो, कोई कोल्ड ड्रिंक्स, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स इस्तेमाल नहीं करनी है, चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है। आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। और रात को जब सोना होता है तो उस वक्त जो लाइट होती है उसको थोड़ा सा कम कर दिया करो, और बेड पे उस वक्त जाया करो जब आपको लगे कि अब मुझे कोई और काम नहीं करना, बस सोना है। अच्छा, ये तो हो गई 5। छठी जो चीज़ है वो है स्ट्रेस। अगर आपको किसी किस्म की कोई टेंशन है, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो उस चीज़ को हल करिए, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कार्टिसोल, वो ऊपर जाएगा। जब वो ऊपर जाएगा तो ये लिंक किया जाता है कि अगर आपका कार्टिसोल लेवल ऊपर है तो आपका टेस्टोस्टेरोन नीचे जाएगा। सो स्ट्रेस को कम करिए और वो जो प्रॉब्लम है उसका हल ढूंढिए। ये जो कार्टिसोल होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है, यही आपके ब्रेन को एक सिग्नल देता है कि आपके ब्लड के अंदर शुगर आ गई है, इसको इस्तेमाल करो, टिश्यू में कोई डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करो। तो इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगी तो टेस्टोस्टेरोन कम रहेगा। सो स्ट्रेस को कम करना है। 7वीं जो चीज़ है वो है नेचुरल। कुछ ऐसी नेचुरल हर्ब्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करती हैं। उसमें पहले आती है अश्वगंधा। अश्वगंधा के ऊपर मेरा एक वीडियो है डिटेल, वो आप जाके देख सकते हैं। अश्वगंधा क्या करता है, ये सिर्फ आपके कार्टिसोल लेवल को, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि कार्टिसोल लेवल को, आपके स्ट्रेस को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। जो सेकंड चीज़ है वो सलाजीत है। सलाजीत के ऊपर भी मेरा वीडियो है, जो पाकिस्तानी है वो जानते होंगे। इसके अलावा आपके किचन के अंदर जिंजर होती है। साइंस ऐसा मानती है कि जिंजर को आप किसी भी फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करते हो तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है। इसी तरह जो है वो जिनसिंग है, लाइकोपीन, जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर, ये सब चीज़ें जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती हैं। जो 8वीं चीज़ है वो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आजकल के दौर में। जो लोग आजकल के दौर में प्लास्टिक की चीज़ों में खाना खाते हैं, प्लास्टिक में एक ईस्ट्रोजन की तरह का एक केमिकल होता है जिसे BPA कहते हैं। अगर आप ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक की चीज़ों में खाते हैं या फिर प्लास्टिक की चीज़ों में पैक हुआ हुआ खाना ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। ना सिर्फ आपका टेस्टोस्टेरोन कम होगा बल्कि ये आपको कैंसर की तरफ लेके जाएगा। इसी तरह से आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ टाइप 2 हो सकती है। तो कोशिश करिएगा जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करें। एक स्टील का या फिर एक कांच का बर्तन रखिए जिसमें खाना खाइए, जिसमें आपने पानी का इस्तेमाल करना है। ये तो थी 8 चीज़ें जिनसे आप अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। अब आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए साइंस ऐसा मानती है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको खुशी देती है, जो आपको हैप्पीनेस देती है, उससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। सो आपने करना क्या है, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। आपने वो करना है जिसमें आपको खुशी मिलती है, आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो आपके अच्छे वाले हार्मोन जो डोपामिन होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाता है। तो ये तो कुछ नेचुरल चीज़ें थी, कुछ ऐसी हर्ब्स थी जो कि आप इस्तेमाल करके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं। अब इसी तरह जो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देता है, जिसमें आपको कुछ ओरल दवाइयाँ खाने वाली होती हैं, कुछ इंजेक्शन होते हैं, बट उनके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं।
और जो सबसे बड़ा उनका साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि आपकी अपनी जो बॉडी है वो नेचुरली तौर पे जो टेस्टोस्टेरोन बना रही होती है उसको बनाना बंद कर देती है। सो कुछ सप्लीमेंट भी हैं, सप्लीमेंट के ऊपर हम एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे। और जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आप ये अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन पीक पे जाएगा और एक आप हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।